बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। बोलिए काशी विश्वनाथ महादेव की जय। आनंद छाया कि भाग 2 में आप सभी परमात्मा के परम भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। आप सबको सादर दंडवत, सादर प्रणाम, सादर जय सिया राम। हम सभी परमात्मा के परम भक्त जब धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो चलते चलते कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अविश्वास खड़ा होता है। तो अविश्वास के इसी क्रम में आज ग्रंथों के अविश्वास पर चर्चा करूं तो हमको हमारे रामचरितमानस, हमारी गीता, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे उपनिषदों पर कई बार विश्वास नहीं होता है। हम संसार में और स्थानों पर दौड़ जाते हैं। श्री जगन्नाथपुरी के पावन क्षेत्र में एक सदाचारी सरल हृदय के विप्र का निवास था। ब्राह्मण देव परमात्मा के पवन चरित्रों में हर समय संलग्न रहते थे, उन्हीं का गुणगान किया करते थे, उन्हीं का नाम भजते थे और दिन में जितना भी समय मिलता गीता का अध्ययन करते, गीता का पाठ करते और बच्चों को भी गीता पढ़ाते रहते थे। गीता पढ़ाते पढ़ाते एक बार वो 9वें अध्याय के 22वें श्लोक पर थे। श्लोक है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य संपूर्ण जगत के रिश्तों को छोड़ करके, संपूर्ण जगत की दौड़ को छोड़ करके मेरे चरणों की ओर, मेरे चरणों पर विश्वास करके मेरे चरणों में प्रीत करेगा, मेरे चरणों से जुड़ेगा, उसके संपूर्ण जीवन के योगक्षेमम की चिंता मैं स्वयं करूंगा। विप्रदेव ने पढ़ा और उनके मन में अगाध विश्वास हुआ कि जब मेरी चिंता परमात्मा करने वाले हैं, जब परमात्मा स्वयं कह रहे हैं सबके ममता ताग बटोरी ममपद मन हिमाद बंडरोरी, जब वो सबके सारे संसार के चराचर जगत की चिंता करने के लिए स्वयं बैठे हैं तो हम क्यों इधर उधर जाकर के 2 रोटी मांगे। और उस दिन प्रातः से ही पंडित जी ने निश्चय कर लिया कि आज हम भिक्षाटन के लिए नहीं जाएंगे। परिवार में पत्नी ने पूछा कि पंडित जी आज आप भिक्षाटन पर नहीं जाने वाले हैं? पंडित जी ने कहा, नहीं देवी जी, आज मैंने परमात्मा की द्वारा गाई गई गीता का एक ऐसा श्लोक पढ़ा जिस श्लोक में परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण जगत की योगक्षेम की चिंता स्वयं करता हूँ। जो मेरे भक्त हैं, तो हम लोग तो परमात्मा के ही भक्त हैं, इसलिए हम कहीं नहीं जाएंगे। पत्नी भी कुछ कह नहीं पाई। समय बीतने लगा, एक पहर बीत गया, दूसरा पहर आया तो जो छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चों को भूख लगी तो वो आवाज देने लगे, माँ भूख लगी है। पंडित जी ने आवाज तो सुनी, अंदर से थोड़ा कष्ट तो हुआ, परंतु परमात्मा पर विश्वास था इसलिए वो कुछ नहीं बोले, स्थान बदल दिए। परंतु जैसे ही दूसरा पहर बीत कर तीसरे पहर में प्रवेश हुआ तो बच्चे तो और तेज रोने लगे, माँ मुझे कुछ खाना है, माँ मुझे कुछ खाना है। पंडित जी ये देख करके कातर हो रहे थे, हृदय द्रवित हो रहा था और वह द्रवित हृदय तीसरा पहर बीतते बीतते विश्वास टूट गया और दुखी हो गया मन। लगता है परमात्मा मेरी चिंता नहीं करेंगे। इसलिए पंडित जी ने एक निभदार पेन उठाया और पेन से उस श्लोक को काट दिया कि परमात्मा ने गलत कह रखा है, और निकल पड़े। सांझ का समय था, सायंकाल का समय था, निकल पड़े भिक्षाटन करने के लिए। लेकिन उसी बीच हमारा यह कौतूहली परमात्मा प्रकट होता है, बाल वेश में द्वार पर आवाज लगाता है, गुरुदेव गुरुदेव। गुरुदेव तो थे नहीं, गुरु माता थी, निकली। हाँ भैया, कौन हो?
माँ मेरा नाम गोपाल है, मैं यहाँ अध्ययन करता हूँ, गीता जी का अध्ययन करता हूँ। गुरुदेव कहाँ हैं? क्यों बेटा? मेरी माँ ने भोजन भेजा है, ये थाल परोस कर भेजा है कि आज दे आइए। आज मेरे यहाँ पकवान बना था तो माँ ने कहा सबसे पहले गुरु जी को दिया जाता, क्षेत्र के ब्राह्मणों को दिया जाता, तो मेरी ओर से गुरुदेव को देकर आइए। तो माँ मैं ये भोजन की थाल लेकर आया हूँ। जैसे ही भोजन की थाल माँ ने लिया, सारे बच्चे टूट पड़े। इतना प्यारा भोजन बना था, सारे बच्चे दौड़ पड़ेगी। ये सुगंध प्यारी सुगंध थी। माँ तो बहुत प्रसन्न हो गई क्योंकि माँ के बच्चे अभी तक भूखे थे। उस छोटे बच्चे को एकटक देखे जा रही थी। माँ ने कहा बेटा तेरी आंख के नीचे ये चोट कैसे लग गई है? तेरे आंख के नीचे जो रक्त बह रहा है ये कैसे बह रहा है? चोट कैसे लग गई? बच्चे ने कहा माँ गुरुदेव पढ़ा रहे थे तो पढ़ाते समय मुझको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आई थी, तो उन्होंने एक डंडे का प्रयोग किया, उस डंडे से मुझे चोट आ गई, रक्त निकल गया। माँ ने कहा आज गुरुदेव से मैं साइंस को बात करूंगी, आज मैं गुरुदेव से बात करूंगी। और बच्चा चला गया, थाल भी वहीं छोड़ गया। मेरी माँ ने कहा था कि थाल गुरुदेव के यहाँ ही छोड़ दीजिएगा। बच्चा चला गया, घर के बच्चों ने सारा भोजन लिया, उधर गोपाल चला गया। इधर पंडित जी आए और पंडित जी ने दुखी मन से कहा देवी जी आज का दिन तो ऐसा निकला, कहीं पर भी कोई एक रोटी नहीं देने वाला था, ना कहीं कुछ अनाज मिला। बहुत दुखी मन से पंडित जी आए। पंडितानी ने कहा आज का दिन तो मुझे लगता सबसे अच्छा है, इस वर्ष का सबसे प्यारा भोजन मिला। कौन दे गया? अरे आपका शिष्य गोपाल दे गया। गोपाल? मेरा कोई शिष्य नहीं है गोपाल शिष्य। ध्यान करिए, कल आपने उसको मार दिया था, उसकी आंखों पर चोट लग गई है, उसकी आंखों पर चोट है, गोपाल नाम है, चोट है। भोजन आ गया। पंडित जी को तो ध्यान में आ गया वो गोपाल और कोई नहीं, मेरा वो वेणु गोपाल है, मेरा वो व्रजनंदन है जो आकर के मेरी चिंता कर गया, वो मेरे परिवार को जो भोजन दे गया, वो कन्हैया हैं, वो कृष्ण गोपाल हैं। इसलिए तुरंत चरणों में गए, गीता जी से बारंबार क्षमा मांगा, भगवान जगन्नाथ के चरणों में गए, प्रभु क्षमा करिए, क्षमा करिए, क्षमा करिए। आदरणीय स्वजनों, मेरा निवेदन है परमात्मा पर, अपने ग्रंथों पर पूर्ण विश्वास करिए। जिम बालक राखई महतारी, वैसे ही परमात्मा हम सबके जैसे माँ अपने बच्चे की चिंता करती है, वैसे ही परमात्मा हमारी चिंता करते हैं। बस केवल विश्वास की आवश्यकता है। अपने जीवन में अपनी भक्ति का, परमात्मा के चरणों की प्राप्ति का विश्वास अडिग रखिए और परमात्मा आपकी चिंता अवश्य करेंगे, क्योंकि वो दीनानाथ हैं। हम आप दीन बन करके जब जब याद करेंगे, दीनानाथ कृपा करेंगे ही करेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।